आपका भरम सारा खाक में मिला देंगे, हम जो उठ खड़े होंगे धज्जियां उड़ा देंगे। और दीजिए खाली हाथों में एक शमशीर, दीजिए खाली हाथों में एक शमशीर, 2 दिनों में बरसों का कर्ज हम चुका देंगे। आज हमारे साथ जावेद अख्तर खान साहब, एक बार जोरदार तालियों से बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जो हमारे भाई ने अभी एक शेर पढ़ा है, ये तो वाकई में शेर है, भरम भी है लोगों को, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत आमिर रजा पम्मी के लिए ये ओरिजिनल है। ये बात सच है। किसी शायर ने कहा था कि नए के चक्कर में पुराना छूट जाता है। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आप कसीर तादाद में आमिर रजा पम्मी के लिए सिर्फ यहां आए हैं, अपने घरों को छोड़कर। किसी ने कहा था कि नए के चक्कर में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप अपने घरों से निकलकर आमिर रजा पम्मी के लिए आए हैं। मैं चंद ही लम्हे आपके खिदमत में रहूंगा। बस मुझको इतना बताना है कि ये मत समझे कि आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं। आपका एक वोट कुछ नहीं कर सकता है। अपने एक वोट की कीमत आप उस तरह समझे जिस तरह से अबाबील अपने पंजों में कंकड़ियों को लेकर आई थी जब अबराहा का लश्कर खाने काबा को ढाने के लिए आया था और अपने लश्कर को जमा कर कर वहां पर रुका था। एक अबाबील अपने पंजों में कंकड़ी लेकर आई थी। वो कंकड़ी जब अबाबील ने छोड़ी है तो तारीख गवाह है, जो खाना काबा को ढाने के लिए और जो खाना काबा को गिराने के लिए अबराहा आया था, उसके लश्कर को पता भी नहीं चला कि वो लश्कर कहां गया है। अपने वोट की कीमत उस तरह समझे। अभी निकल कर आएंगे जो आपको जात बिरादरी के नाम पर, भाईचारे के नाम पर वोट करेंगे। ऐसे भी शख्स आएंगे जिन्होंने 5-5 साल तक 10-10 साल तक हुकूमत की है। उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछ लेना कि हमने सेराओं में भी हासिल किया आसानी से। आमिर रजा पम्मी के पास कोई पद नहीं था। ये आपकी मोहब्बत थी जो आमिर रजा पम्मी को खींच कर लेकर आ गई है। आपका जब जब काम पड़ा है, जब जब हम लोगों को जरूरत कोई ऐसे शख्स की पड़ी है कि वो हमारी कमी को पूरा कर सके, तब तब आमिर रजा पम्मी निकल कर आए हैं। कोई ऐसा शख्स अगर आपके बीच में आ जाए जिन्होंने 5 साल 10 साल तक हुकूमत की है, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना, हमने सेराओं में भी हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर ना मिले पानी से। हमने सहराओं में भी हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर ना मिले पानी से। और ये सियासत के दिए सबके हवाले मत करो, बस्ती जल जाती है एक शख्स की नादानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले मत करो, बस्ती जल जाती है एक शख्स की नादानी से। आएंगे दौलत के नाम पर कहेंगे पैसों को देंगे। अगर आपको पैसा वो दें, पैसों से खरीदने की कोशिश करें, आपकी वोट को अगर पैसों के दम पर खरीदने की कोशिश वो करें, तो उनसे कह देना ठीक है, आपका पैसा आपको मुबारक है, लेकिन इस बार हमें एक ऐसा रहनुमा की जरूरत है, हमें एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो लड़ाई लड़ सके, हमें ऐसी रहनुमा की जरूरत है। अगर आए पैसा दिखाए तुम्हें, पैसे के नाम पर तुम्हारा वोट खरीदे, तो उनसे कह देना रब ने जो बख्शा है वो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। और जो ये वोटों के खरीदार आए हैं यहां, इनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, इनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। आएंगे आपके सामने,
जब मैंने पहली मीटिंग शेख सराय में की तो लोगों ने मुझसे भी कहा तो आप तो खां साहब हैं, आपका ताल्लुक तो मौलवी लाइन से है, आप मौलवियत को अपनी देखिए। लेकिन जब बात बड़ी होती है, मसले बड़े होते हैं, मेरे अगर जाती मसला होता, जाती परेशानी मेरी होती, जाती प्रॉब्लम होती, मैं इनके हाथ जोड़ लेता, मेरे बाप समान है, मेरे चाचा है, मैं अपनी जाती परेशानी को उनको बताकर अपने मसले को हल कर सकता था। लेकिन जब बात बस्ती की आ गई तब मुझे आना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सब बातें आपको उनकी बुरी लगती है, सब बात उनकी बुरी लगती है, जो जो उन्होंने काम किया आपकी नजर में सब उनको सब बुरे काम लगते हैं, अच्छा क्या आपको लगता है? तो मैंने कहा मुझे उनकी सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती है, अब वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल कर आंसू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल कर आंसू निकाल लेता। अपनी तकरीरों में वोटों के लिए 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है, अपनी तकरीरों में रोते हैं, अपनी तकरीरों में अपने दर्द को ऐसे ऐसे बयान करते हैं जो उनके साथ हालात नहीं गुजरे। अभी कुछ ही वक्त पहले, कुछ अय्याम पहले एक वाकया गुजरा था। मैं मानता हूं किसी एक शख्स की गलती होगी, एक शख्स ने अगर गलती की है, लफ्ज मैंने अगर लगा दिया है, अगर उस शख्स ने गलती की है तो उसको सजा उसी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपकी हुकूमत थी, अल्लाह ने आपको नवाजा था, आपने एक शख्स की गलती की सजा पूरी बिरादरी को दिया था, पूरी बिरादरी का तुमने हुक्का पानी यहां तक बंद कर दिया था। जो उनके अखराजात थे, जो उनकी जरूरतें थी, जो उनके काम थे, आपने उनके कामों को बंद कर दिया था। सोचो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। आप तो अपनी तकरीरों में अपना रोना बयान कर देते हैं, वो खुददार लोग हैं, वो किसके आगे रोए जाके? आपको तो रहनुमा बनाकर, आपको तो इस कुर्सी पर बैठार कर आपको रहनुमा बनाया, इसीलिए रहनुमा बनाया था कि उनके जो उनके सपनों के जनाजे हैं, जो उनके सपने हैं, तुम उनमें तो शामिल होते। किसी ने कहा था कि तुमने क्या काम किया है उनके अभावों के लिए, तुमने क्या काम किया है उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। तुमने क्या काम किया है उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। लेकिन तुमने क्या काम किया है? उनके कारोबार को तुमने बंद करवा दिया था। एक दिन मैं मानता हूं ठीक है चालू हुआ होगा, लेकिन अगर एक दिन नाजायज बंद हुआ, उसका हिसाब किताब कौन देगा? उसका भी हिसाब किताब तुमसे होगा। और वो अपनी तकरीरों में रोते हैं। इस तरह से सियासत का जहर हमारे जहनों में घोल दिया है, जाट बिरादरी के नाम पर, जाट बिरादरी के नाम पर इस तरह से हमको उन्होंने इस तरह से जहर घोला है, इस तरह से हमें बौखलाया उन्होंने है कि कभी कभी तो इस बात पर रोना आता है। लेकिन अगर अब आपको जात बिरादरी के नाम पर बहकाए, वो जात बिरादरी के नाम पर अगर आपका वोट मांगे, तो उनसे कह देना मुर्दे लोहों को हथियार बनाने वाले, मुर्दे लोहों को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, ये बेकार समझती है सियासत हमको, लेकिन हम हैं इस बस्ती की सरकार बनाने वाले। ये बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस बस्ती की सरकार बनाने वाले। अभी आएंगे, अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उनका इंटरव्यू देखा था, मैं पीलीभीत में अपने एग्जाम दे रहा था पढ़ाई के सिलसिले से। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत से बुनियादी काम किए हैं, बहुत से बुनियादी हमने काम को अंजाम दिया है, हमने उनकी हिफाजत की है। जब बात किसी बिरादरी के ऊपर आई है तो हमने उनकी हिफाजत की है, हमने हमेशा चौकीदारी उनकी की है, हमेशा हम उनकी हिफाजत करते हुए नजर आते हैं। बस मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अब आवाम जाग चुकी है, अब आवाम जान चुकी है। अगर अब वो तुमसे कहे कि तुम्हारी उन्होंने हिफाजत की है, तो उनसे कह देना खुद को हकीकत का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट में सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने लगे। मैं आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि आमिर रजा पम्मी की मोहब्बत में आप लोग अपने घर को छोड़कर आए हैं,
और आमिर रजा पम्मी सिर्फ आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह ने नवाजा उन्हें है, अपनी जाती परेशानी प्रॉब्लम तो खुद हल कर सकते हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ मैदान में उतरे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ इस मैदान में आए हैं। मैं बस आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा, ये आपके घर में आए हैं, आपके इलाके में आए हैं, आपकी बस्ती में ये आए हैं, मैं बस इतनी आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी ने कहा था, एक शायर का शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मैं इतना आमिर रजा पम्मी की तरफ से ये बात कहूंगा कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है कि तुमको चांद सितारे तोड़ कर दे दूं, मगर पांव चादर के बाहर फैलाए नहीं जाते। और आमिर रजा पम्मी को यही सोच कर दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, आमिर रजा पम्मी को। और एक बात और मैं बता दूं, हमारे जो साथी है, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके बीच पला बड़ा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा शख्स हमारी कमेटी, अभी बहुत से प्रत्याशियों का आना बाकी है, अगर वो ये भी खेल खेलेंगे, जाट बिरादरी का तो चलिए रहा, ये भी खेल खेलेंगे कि हमारी टीम के किसी एक मेंबर को ले जाकर अपनी मीटिंग में बुला लेंगे, उसका फोटो वायरल कर देंगे और कहेंगे ये देखो आमिर रजा का एक सिपाही हमारे लश्कर में आ गया, हमारी तरफ आ गया है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा शख्स जाता है तो मैं उससे ये बात कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ चल नहीं सकते, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब आमिर के साथ नहीं चल सकते, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब आमिर के साथ नहीं चल सकते। अभी मौजूदा वक्त का इतिहास उठा लो, मौजूदा वक्त का आप दौरे हाजिर की बात को उठा लो, हमारे कई ऐसे काम पड़े हैं जो हम अपने रहनुमा के पास कराने के लिए नहीं गए हैं। एक दो बार गए, जब पता चला कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो तीसरी बार हिम्मत नहीं हुई। होता है इस दौर में इंसाफ का एहसास बहुत है, मिलता है जाम उसे जिसे प्यास नहीं है, खुददार हूं इजहार तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। हिम्मत दो बार गए, जब दो बार काम नहीं बना, तीसरी बार गए तो तीसरी बार, फिर चौथी बार हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, चौथी बार। और वादा क्या करते हैं इलेक्शन के वक्त पे आते हुए, पूरा डिपार्ट इस बात का वादा करता है कि हम गरीबी को मिटा देंगे, बस्ती को खुशहाल रखेंगे, बस्ती से गरीबी को मिटा देंगे। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो दौलत के भूखे हैं वो क्या गरीबी मिटाएंगे। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो दौलत के भूखे हैं वो क्या गरीबी मिटाएंगे। और हमारे चेयरमैन साहब बढ़िया कार में बैठे होंगे जिसमें एसी लगी होगी, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, जो दावा करते हैं कि गरीबी को मिटा देंगे, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। और चेयरमैन साहब, गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आपके रिक्शा चलाएंगे, गरीबी मिट गई तो आपके रिक्शा चलाएंगे। सिर्फ 5 साल के बाद ये आते हैं झूठे झूठे वादे करके, झूठे झूठे वादे लेकर आते हैं, झूठी झूठी बातें लेकर आते हैं, और हमारे सामने जब अपनी बातों को रखते हैं अपना रोना रोते हैं। अगर इस तरह का कोई भी शख्स आ जाए तो उससे बस यही कहना कि नहीं, आपकी जीत आपको मुबारक थी, आप जीते, आपने 5 साल हमने देख लिया है कि किस तरह से हमने गुजारे हैं। कोई जात बिरादरी के नाम पर वोट मांगे तो कह देना ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, आप सही अपनी जगह पर है, लेकिन हमें इस वक्त ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो हमारे खीरी के मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़े, हमारी हक बात आला अधिकारी के पास जाकर आंख में आंख डालकर बात करे। और मैं इस दौर में बताता हूं, इस दौर में मैं कह रहा हूं, इस वक्त में अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है, सारे प्रत्याशियों की लिस्ट उठा के देख लो, अगर इस वक्त में कोई ऐसा प्रत्याशी है तो आमिर रजा पम्मी है, जो आला अधिकारी के सामने आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता है, वो आमिर रजा पम्मी है। तो मेरी गुजारिश बस यही इतनी है कि आप सब मिलकर, किसी ने कहा था मुत्तफिक हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो लड़ो शोर मचाते क्यों हो। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सब मिलकर, एक बार सब मिलकर 5 साल आमिर रजा पम्मी को देख लो। 5 साल कोई ज्यादा नहीं होते, शादी बारात मुंडन वगैरह सब होते हैं, इसमें निकल जाते हैं 5 साल। देख लो 5 साल, एक बार सब लोग मिलकर आमिर रजा पम्मी का साथ दें
اور इंशाअल्लाह आमिर रजा पम्मी की जीत पूरी खीरी की जीत होगी, पूरी कस्बा की जीत होगी। सिर्फ नाम के आमिर रजा पम्मी चेयरमैन लगाएंगे और ये मैं वादा करता हूं कि जब बस्ती से कोई बच्चा निकलेगा तो वो खुद अपने में चेयरमैन कहलाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।